बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। मैंने आपके साथ यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। यूनिट नंबर 2 था थ्योरी ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। तो उसमें पहले लेक्चर के अंदर मैंने आपको डिस्क्रिमिनेंट का जो कॉन्सेप्ट था वो दिया था कि फ़र्क कनिंदा क्या होता है। तो फ़र्क कनिंदा जो होता है इसका फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो आइए थोड़ा सा पिछला जो लेक्चर है वो रिव्यू भी हो जाएगा और उसका एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करके फिर अपना जो लेक्चर है वो आगे आपके साथ शेयर करता हूं। अब इसमें भी हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 था, 7 तक मैंने पहले लेक्चर में करवा दिए थे आपको। ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आपको मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था कि पहले मैं शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज ये दोनों आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके बाद 2 या 3 लेक्चर आपको थ्योरम के मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। देन हम चलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि शॉर्टकट मेथड है ये और 75/100% आपने अपने जो नंबर है उसको आप गेन कर सकते हैं। तो इसमें आपका ये वाला जो है इसमें भी डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड आउट करना है। वैल्यू क्या लिखी हुई है, 2x⁻2 है प्लस 3x माइनस 3 इक्वल टू 0 आपके पास। अब इसमें हमने कंपेयर करना है वही उसके साथ ही क्या था हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ax⁻2 प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपके पास होती है उसके साथ मैंने आपको कंपेयर कर दिया है। एक बेटे जो बात आपने नहीं भूलनी, आप अगर किसी भी कॉन्सेप्ट का या अगर आपको ये लगता है कि इस लेक्चर ये इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपको पूरा जो है वो गाइड करूं कि किस तरह पेपर में क्वेश्चन आना है और आपने तैयारी किस तरह करनी है। वैसे मैंने पहले लेक्चर के अंदर भी आपको सारी बातें जो हैं वो आपके साथ डिटेल के साथ डिस्कस की हैं, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर है, आपका बाद में फाइनल एग्जाम भी होना है तो आप इसके लिए अपने आप को साथ साथ प्रिपेयर करते जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे इसमें। और जो बच्चा ये लेक्चर तैयार कर लेता है तो उसके 100/100 यानी कि 75/75 नंबर वो गेन कर लेगा। तो अब इसमें क्या करना है, हमने कंपेयर करना है कि इसको a की वैल्यू जो थी हमारे पास वो 2 है, b की वैल्यू हमारे पास 3 है और जो c की वैल्यू है वो -3 है। क्योंकि जो x² का कोफिशिएंट होता है वो a की वैल्यू हमारे पास होती है और जो x का कोफिशिएंट होता है वो आपके पास b की वैल्यू होती है और जो c का जो कांस्टेंट वैल्यू है वो आपके पास है c का वैल्यू। अब डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला था वो क्या होता है आपके पास b² माइनस 4ac। अब b का स्क्वायर जो है b की वैल्यू 3, मैंने 3 का स्क्वायर है -4, a की जगह पे 2 पुट किया है और c की जगह पे -3 पुट कर दिया है। तो ये आपके पास जो आ जाएगा 9 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 और ये आ जाएगा 24 आपके पास। जब दोनों को मैं ऐड करूंगा तो आपके पास इसका डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर आ जाएगा वो 33 आ जाएगा। एंड पे क्या करना है आपने, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को लहदा से सॉल्व करने का तरीका होता है, तो एंड पे आपने इसको क्या करना है, मार्कर के साथ आपने इसको बॉक्स के अंदर बंद कर देना है, ताकि जो एग्जामिनर पेपर चेक करने वाला है वो आपका डिस्क्रिमिनेंट का जो है वो अच्छे तरीके से जान जाए कि इसका ये वाला आंसर है। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको ज़रा ध्यान से, वो डिस्क्रिमिनेंट से थोड़ा सा हट के हम आगे की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें है हमारे पास क्या है, क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी। यूनिटी बेसिकली हम 1 को कहते हैं, क्यूब कहते हैं 3 को और रूट कहते हैं स्क्वायर रूट को। तो आपने क्या करना है कि क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी इसका जो है इसको आगे लेके इस टॉपिक को हमने आगे डिस्कस करना है। अब इसमें हमारे पास 3 क्यूब रूट होते हैं। पहले तो आपने इनको याद कर लेना है। पहला इसका आंसर आता है 1, दूसरा जो इसका आंसर आता है वो -1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। अब इस माइनस को अगर प्लस को मैंने माइनस में लिख दिया है तो ये क्या बन जाता है, ये तीसरा क्यूब रूट बन जाएगा आपके पास।
अब जो प्लस वाला क्यूब रूट है इसका नाम मैंने ओमेगा रख दिया है, और जो माइनस वाला क्यूब है इसका नाम मैंने ओमेगा स्क्वायर रख दिया है। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये नहीं भूलना कि ये वाला जो ओमेगा है इसको डब्ल्यू आप लोगों ने नहीं पढ़ना, क्योंकि बाद बच्चे जब हम स्टडी वगैरह करवाते हैं तो इसको डब्ल्यू का नाम देते हैं, लेकिन ये डब्ल्यू नहीं है, ये ओमेगा है। तो ओमेगा जो है इसकी वैल्यू -1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 है, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास -1 माइनस -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 है। अब कुछ रिजल्ट्स हैं जिनको आपने अपने जहन में बैठाना है, यानी कि इनको याद करना है। ये रिजल्ट आगे जाके आपके, यानी कि इनके मैं प्रूफ भी आपको करवा दूंगा, लेकिन आपके ये वाले जो रिजल्ट है एमसीक्यूज के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पेपर के अंदर इनमें से लाजमी एक नंबर का जो एमसीक्यूज है वो लाजमी तौर पर आएगा। इसमें क्या है, पहला 1 यानी कि 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। अब ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इनका 0 के बराबर आंसर आता है कि अगर 3 क्यूब रूट्स का हम सम करें तो उसका आंसर हमारे पास क्या आता है, उसका आंसर हमारे पास 0 आता है। अब इस रिजल्ट से आगे आपने क्या करना है कि अगर 1 प्लस ओमेगा को लूंगा मैं ये, तो ये दूसरी साइड पे जाके माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर आएगा, या अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अगर इसको मैं लूंगा तो ये ओमेगा दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो ये माइनस ओमेगा के बराबर आएगा। नेक्स्ट जो आएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, अगर ये दोनों एक साइड पे रह जाएंगे तो ये इस 1 को मैं उठा के दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो ये -1 के बराबर आएगा। लेकिन एक बात, जो ओमेगा का क्यूब होता है ये आपके पास किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यानी कि अगर हम ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर जो आएगा वो 1 आएगा। ये भी आगे जाके मैं आपको प्रूफ इसका भी करवा देता हूं। दूसरे एक और बात, ओमेगा जो होता है ये रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के। ये भी एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। और ओमेगा स्क्वायर जो होता है ये 1 ओवर ओमेगा के बराबर होता है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 8 था, ये कुछ रिजल्ट से जो मैंने क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करने से पहले आपको बताए हैं, ये रिजल्ट आगे जाके हमारे क्वेश्चन के अंदर हम इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 9, हमने क्या करना है, प्रूव दैट ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर। क्या मतलब है ये देखें, अगर ये एक क्यूब रूट ओमेगा है तो ये रेसिप्रोकल है किसका, 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर का। अगर आपके पास ओमेगा स्क्वायर होगा तो ये रेसिप्रोकल किसका होगा, 1 ओवर ओमेगा का होगा। ये भी दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। अब क्या करेंगे, ओमेगा की पावर जो 3 है, हमने जब इसको प्रूव करना है तो क्या करेंगे, द कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ द यूनिटी आर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। जब हम क्या करेंगे, ओमेगा को मल्टीप्लाई कर देंगे ओमेगा स्क्वायर के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा क्यूब आएगा। ओमेगा क्यूब किसके बराबर है, 1 के बराबर। इसको मैंने तोड़ के लिखा है, ओमेगा 3 है तो इसको मैं लिख सकता हूं ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर है। अगर ओमेगा को मैं इधर ही रहने देता हूं तो ये नीचे आके ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और अगर ओमेगा स्क्वायर को मैं इधर रहने देता हूं तो ये आपके पास 1 ओवर ओमेगा के बराबर आ जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि एक दूसरे के उल्टी वैल्यू आती है। अगर ओमेगा होगा तो 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के बराबर, अगर ओमेगा स्क्वायर होगा तो वो आपके पास किसके बराबर आएगा, 1 ओवर ओमेगा के बराबर आएगा। जो क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द 3 क्यूब रूट्स ऑफ द यूनिटी इज 1। यानी कि ये वाला मैंने प्रूव करना है कि अगर इन तीनों को क्यूब रूट ऑफ को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, आंसर आता है 1, क्योंकि ओमेगा 3 की पावर हमारे पास इसको होती है 1 के बराबर। तो ये क्या है, इसके सोल्यूशन को हम देखते हैं। तो सोल्यूशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी, 3 वैल्यू मैंने पीछे भी आपको लेक्चर में बताई थी, ये होती हैं। अब इन तीनों को क्या करता हूं, मैं मल्टीप्लाई करता हूं। 1 को मल्टीप्लाई कर दिया है -1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 इनटू मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, -1 माइनस -3 का क्यूब ओवर 2। ये भी इसके साथ मैंने क्या किया है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आपके पास ये आ जाएगा, ऊपर क्या बनता है, ऊपर दोनों वैल्यू सेम है।
एक में प्लस का साइन है, दूसरे में माइनस का साइन है। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बनता है, जो फार्मूला मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। फार्मूला क्या बनता है कि अगर आपके पास ये फार्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये बराबर होता है a प्लस बी के इंटू आपके पास a माइनस बी के बराबर आएगा। ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले को हम ऊपर अप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये आपके पास ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर माइनस आ जाएगा -3 के क्यूब का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से 4 आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, -1 का स्क्वायर आपके पास ये +1 ही होता है, ये माइनस वैसे का वैसे ही, ये स्क्वायर और ये इसके साथ कैंसिल होकर -3 रह जाएगा ओवर आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, आपने इसको 1 है और ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, तो ये 4 आ जाएगा। तो 4/4 आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो यही बात हमने लेके आनी थी कि आपने प्रूव करना था कि जो प्रोडक्ट होती है 3 क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी वो 1 के बराबर होती है। तो वो मैंने आपके सामने ये वाला प्रूव कर दिया है। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसको भी मैं आपके साथ, जैसे ये प्रोडक्ट को मैंने आपके सामने साबित किया है, इसी तरह हम क्या करते हैं कि मैंने साबित करना है प्रूव दैट the sum of the cube roots of unity is 0। तो हमने क्या करना है कि इसको हम 0 के बराबर मैंने लेके आना है। क्या इसमें होगा कि ये वाला पहला जो है कि तीनों का जो सम है, ये मैंने अभी आपको बताया है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का जो सम है ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो आइए हम इसको प्रूव करते हैं। पहले सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको हम देखते हैं कि ये कैसे आपके पास आ जाएगा। क्यूब रूट ऑफ आपके पास कौन कौन से हैं, क्यूब रूट्स आपके पास हैं 1, -1 प्लस -3/2, ये आ जाएगा 1 -3/2। अब इसका नाम मैंने आपको सामने जो रखा हुआ है ये ओमेगा होता है और ये आपके पास क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब हम तीनों को क्या करते हैं, हम सम कर देते हैं। 1 प्लस ये आ जाएगा आपके पास -1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2, तो ये आ जाएगा प्लस आपके पास -1 -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 आपके पास आ जाएगा। अब इस सारी वैल्यू का जो एलसीएम लेंगे ये आपके पास 2 आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर जो वैल्यू है हमारे पास वो 2 है। जब इसका सम लिया है तो ये 2 आ जाएगा। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा प्लस आ जाएगा। अगली वैल्यू वैसे की वैसे आपके पास आ जाएगी -1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट, क्योंकि ये 2 एलसीएम है तो ये सेम वैसे की वैसे नीचे हमारे पास ये जो वैल्यू है ये वैसे की वैसे आ जाएगी। प्लस आगे आपके पास ये वाली भी वैसे की वैसे आ जाएगी, -1 -3 का स्क्वायर रूट, ये वाली भी ऊपर वाली वैल्यू आपके पास वैसे की वैसे मैंने लिख दी है। अब क्या करना है आपने इसको कि ये भी माइनस है, इसको मैं बाहर ले आता हूं, इस जगह पे ये प्लस वैसे का वैसे रह जाएगा और ये भी प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस आपके पास वैसे का वैसे आ जाएगा। तो इसको हमने क्या करना है, आगे वाले स्टेप में आपके पास ये आ जाएगा, जो इसको जब हम थोड़ा सा और सिंपल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 -1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट, आगे आ जाएगा आपके पास -1, तो -3 का स्क्वायर रूट, -3 का स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा और उसके बाद आपने क्या करना है, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अब ये -1 है, ये भी -1 है, तो ये क्या आ जाएगा 2 -2 और ये
प्लस वाली वैल्यू है, ये माइनस वाली वैल्यू आपके साथ कैंसिल हो जाएगी, ओवर आपके पास 2 है, तो ये 2 माइनस 2 0/2, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास इसका भी आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि ये 0/समथिंग जो भी होता है आंसर 0 आ जाता है। तो ये आपके पास क्या आ गया है कि आपने क्या लिया हुआ है कि ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, सम इनका वो आपके पास किसके बराबर आ गया है, 0 के बराबर आ गया है। ये था क्वेश्चन नंबर आपके पास 11। अब इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलता हूँ। ये वाला भी आसान सा क्वेश्चन है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर है 12 आपके पास, वो क्या लिखा हुआ है कि ओमेगा की पावर है -27 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। अब जब हमने माइनस ओमेगा की पावर -27, ये 1 के बराबर है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली है। जब सॉल्यूशन मैं करूंगा तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या आ जाएगी, ओमेगा की पावर -27 ये वाली है। अब इसको माइनस को हमने क्या करना है, हमारे पास जो ओमेगा क्यूब होता है, अभी मैंने आपको कुछ रिजल्ट नोट करके बताए थे, ओमेगा क्यूब की पावर होती है 1 के बराबर, ओमेगा की पावर जो 3 होती है ये 1 के इक्वल है। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकता हूं कि ओमेगा 3 और इसकी पावर -9, ये मैंने कर दिया, तोड़ के इसको लिखा 27 को, क्योंकि हमारे पास जो ओमेगा 3 है ये 1 के इक्वल है, इसी वजह से मैंने इसको लिखा है 27 को 9 मल्टीप्लाई बाय 3, और माइनस जो था वो भी 9 के साथ लगा दिया है। अब इसमें क्या आ जाएगा 1, क्योंकि इसके वैल्यू हमारे पास ओमेगा क्यूब की 1 के बराबर है, ये -9 वैसे का वैसे 1 की पावर जो भी होती है वो 1 के बराबर ही है। यही आपके पास क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड आपके पास आ जाएगी। ये है क्वेश्चन नंबर आपके पास 12। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में भी हमने क्या करना है, क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हमने उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसको मैं देखता हूं कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन नंबर है 13 आपके पास। तो वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, हमारे पास इसकी है कि ओमेगा की पावर 37 प्लस ओमेगा की पावर 38 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा -5, ये वाला है। इसको क्वेश्चन को हमने सोल्व करना है, यानी कि ओमेगा की पावर 37, ओमेगा की पावर 38 -5 को हमने सोल्व करना है। अब इसको कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में इसको हम देखते हैं कि इसको क्या करना है, ओमेगा की पावर 37 प्लस ओमेगा की पावर 38 -5। अब इसको मैंने तोड़ के लिखा, ओमेगा की पावर 36 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा की पावर 36 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर -5, ये 37 था ओमेगा की पावर। तो इसको मैंने तोड़ के लिखा है, क्या किया है 37 को 36 और ये 1, ओमेगा 1 को लैदा कर दिया है, 37 को लैदा, इनकी बेस एक जैसी है तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। अब इसमें मैंने क्या किया है कि आपके पास 38 है तो इसमें 36 को मैंने लैदा कर दिया है और ओमेगा स्क्वायर को लैदा कर दिया है। अब इन दोनों में से आप जब कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से जब कॉमन आएगा ये दोनों वैल्यू में से, तो आपके पास क्या कॉमन आ जाएगा, ओमेगा की पावर 36 कॉमन आ जाएगा। ओमेगा की पावर 36 कॉमन आएगा तो अंदर क्या वैल्यू रह जाएगी, इधर रह जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर -5 के बराबर। अब इसको भी थोड़ा सा देखते हैं कि इसको भी मैं ओमेगा 3 की पावर में लिखता हूं। इसको मैंने लिख दिया ओमेगा 3 की पावर मैंने 12 कर दिया है। अब इसका रिजल्ट भी आपको मैंने बताया हुआ है कि जब आपके पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है तो इसका रिजल्ट -1 आता है, और ओमेगा जो 3 होता है इसका रिजल्ट भी आपके पास 1 होता है। तो इस सारे की जगह पे मैंने -1 पुट कर दिया है।
और -5 वैसे का वैसे मैं नीचे ले आया हूं, क्योंकि ये वाला ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये -1 के बराबर होता है, तो इसको -1 लिखा है मैंने। और ओमेगा 3 तो ये हमारे पास 1 के बराबर है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 1 की पावर 12 इंटू -1, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, -5। ये तो 1 नहीं आएगा, -1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -5। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, -6 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये था आपके पास क्या कहते हैं उसको, क्वेश्चन नंबर 13। अब इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो भी इंतहाई आसान क्वेश्चन है, तो आइए हम उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को आपके पास क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 14 उसमें भी आपने वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 14 है फाइंड द वैल्यू ऑफ, 14 के अंदर भी क्या करना है, फाइंड द वैल्यू, 14 क्वेश्चन है ये आपके पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या वैल्यू लिखी हुई है आपके पास, 1 - 3 ओमेगा, 3 ओमेगा -3 ओमेगा का स्क्वायर और होल की पावर आपके पास है 5 के बराबर। ये वाला आपके पास होल की पावर आ जाएगी 5 के बराबर। जब इसको हमने सोल्व करना है तो ये भी इंतहाई आसान है, तो इसको हम देखते हैं, 1 - 3 ओमेगा -3 ओमेगा का स्क्वायर और होल की पावर आपके पास 5 आ जाएगी। तो इसको क्या करेंगे, ध्यान से जरा गौर से देखना है। अब इन दोनों में से मैंने क्या किया है, 3 को कॉमन ले लेता हूं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1 - 3, ये आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और होल की पावर 5, क्योंकि जब ये माइनस मैंने बाहर 3 कॉमन लिया है, तो ये वाला माइनस इस साइन को भी आपके पास क्या करेगा, चेंज कर देगा। अब आगे क्या करना है आपने कि ये 1 - 3 है, और इसको मैंने आपको अभी बताया है कि जो ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर होता है, ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर होता है, ये -1 के बराबर होता है। तो इसकी जगह पे मैं क्या करूंगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे -1 मैंने पुट कर दिया, होल की पावर 5 है। अब इसको क्या करूंगा मैं, इसको मैंने करना है कि ये आ जाएगा 1, तो ये माइनस माइनस आ जाएगा +3 और होल की पावर आ जाएगा 5। अब इसमें आ जाएगा 4 और 4 की पावर 5 आ जाएगा। 4 को हमने 5 दफा मल्टीप्लाई करना है, 4 × 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 10 24। जब हमने इसको 4 को 5 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास जो मैंने हल कर दिया है। ये ओमेगा से रिलेटेड, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट जो है वो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। M.Ashraf Meher ऑफिशियल के नाम से मेरा चैनल है। आपने अगर कोई क्वेश्चन की नहीं समझ आती तो वो व्हाट्सएप करके भी मेरे से आप पूछ सकते हैं, वो मैं आपको डिटेल के साथ दोबारा भी बता सकता हूँ। नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।